अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, ये किताब सीरत मुस्तफ़ा की पिछली वीडियो में हमने जहाँ तक पढ़ा था उसके आगे से स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुफ़ार मक्का मदीना पर हमला करने की तैयारियां करने लगे और नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम और मुसलमानों के क़त्ल-ए-आम का मंसूबा बनाने लगे। ये तीसरा वाक़या है। चुनांचे नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम रातों को जाग जाग कर बसर करते थे और सहाबा-ए-किराम आपका पहरा दिया करते थे। कुफार मक्का ने सारे अरब पर अपना असर और रसूख की वजह से तमाम कबाइल में आग भड़का दी थी कि मदीने पर हमला करके मुसलमानों को दुनिया से नेस्तो नाबूद कर देना ज़रूरी है। चुनांचे कुफ़ार मक्का के ख़तरनाक इरादों का इल्म हो जाने के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने अपनी और सहाबा-ए-किराम की हिफाजत खुद इख्तियारी के लिए दो तदबीरों पर अमल दरामद का फ़ैसला फरमाया। पहली तदबीर ये थी कि कुफ़ार मक्का की शामी तिजारत जिस पर उनकी ज़िंदगी का दारोमदार है उसमें रुकावट डाल दी जाए ताकि वो मदीने पर हमले का ख्याल छोड़ दें और सुलह पर मजबूर हो जाएं। और दूसरा ये कि मदीने के अतराफ़ में जो कबाइल आबाद हैं उनसे अमन और अमान का मुआहदा हो जाए ताकि कुफ़ार मदीने पर हमले की नीयत न कर सकें। चुनांचे नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इन्हीं दो तदबीरों के पेश नज़र सहाबा-ए-किराम के छोटे छोटे लश्करों को मदीने के अतराफ़ में भेजना शुरू कर दिया और बाज़ लश्करों के साथ खुद भी तशरीफ़ ले गए। सहाबा-ए-किराम के ये छोटे छोटे लश्कर कभी कुफ़ार मक्का की नकल और हरकत का पता लगाने के लिए जाते थे और कहीं बाज़ कबाइल से मुआहदा अमन और अमान करने के लिए अमन व अमान के साथ सुलह का मुआहदा करने के लिए रवाना होते थे। कहीं इस मकसद से भी जाते थे कि कुफ़ार मक्का की शामी तिजारत का रास्ता बंद हो जाए। इसी सिलसिले में कुफ़ार मक्का और उनके हलीफ़ों से मुसलमानों का टकराव शुरू हुआ और छोटी बड़ी लड़ाइयों का सिलसिला शुरू हो गया। इन्हीं लड़ाइयों को तारीख़ इस्लाम में ग़ज़वात और सराया के उन्वान से बयान किया गया है। देखिए यहाँ पे ग़ज़वा और सरिया की तारीफ़ दी है कि वो जंगी लश्कर जिसके साथ नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम भी तशरीफ़ ले गए उसको ग़ज़वा कहते हैं और वो लश्करों की टोलियाँ जिनमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शामिल नहीं हुए उनको सरिया कहते हैं। चलिए अब यहाँ से जंग बदर स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जंग बदर का वाक़या है। बदर मदीने से तकरीबन 80 मील के फासले पर एक गाँव का नाम है जहाँ ज़माना जाहिलियत में सालाना मेला लगता था। यहाँ एक कुआं भी था जिसके मालिक का नाम बदर था। इसी के नाम पर इस जगह का नाम बदर रख दिया गया और इसी मकाम पर जंग बदर का वो अज़ीम मारिका हुआ जिसमें कुफ़ार कुरैश और मुसलमानों के दरमियान सख्त खूरेज़ लड़ाई हुई और मुसलमानों को वो अज़ीमुश्शान फ़तह मुबीन नसीब हुई जिसके बाद इस्लाम की इज़्ज़त व इक़बाल का परचम इतना बुलंद हो गया कि कुफ़ार कुरैश की अज़मत व शौकत बिल्कुल ही खाक में मिल गई। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जंग बदर के दिन का नाम यौमुल फ़ुरक़ान रखा और क़ुरआन की सूरह अनफ़ाल में तफ़सील के साथ और दूसरी सूरतों में इजमालन बार बार इस मारके का ज़िक्र फरमाया और इस जंग में मुसलमानों के फ़तह मुबीन के बारे में एहसान जताते हुए खुदावंद आलम ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया कि वलक़द नसरकुमुल्लाहु बिबदरिन व अंतुम अज़िल्लतुन फत्तक़ुल्लाह लअल्लकुम तशकुरून। इसका तर्जुमा यह है कि और यकीनन खुदावंद ताला ने तुम लोगों की मदद फरमाई बदर में जबकि तुम लोग कमज़ोर और बेसरो सामान थे, तो तुम लोग अल्लाह से डरते रहो ताकि तुम लोग शुक्रगुज़ार हो जाओ। जंग बदर का सबब। जंग बदर का असली सबब तो जैसा एक सबब जो है अम्र बिन हज़रमी का कत्ल है। जंग बदर का एक सबब अम्र बिन हज़रमी का कत्ल है जिसको हज़रत वाक़िद बिन अब्दुल्ला तमीमी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने तीर मारकर कत्ल कर दिया था और ये हुआ था सरिया अब्दुल्ला बिन जहश में। एक सरिया हुई थी उसमें उनका कत्ल हुआ था, तो जिसकी वजह से हर काफिर की ज़ुबान पर यही एक नारा था कि खून का बदला खून से लेकर रहेंगे। मगर बिल्कुल अचानक से ये सूरत पेश आ गई कि कुरैश का वो काफ़िला जिसकी तलाश में नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मुकाम ज़िल अशीरा तक तशरीफ़ ले गए थे, मगर वो काफ़िला हाथ नहीं आया। बिल्कुल अचानक मदीने में ख़बर मिली कि अब वही काफ़िला मुल्क शाम से लौट कर मक्का जाने वाला है और ये भी पता चल गया कि इस काफ़िले में 30 या 40 आदमी हैं।
اور کفار قریش کا مال تجارت جو اس قافلے میں ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب سے فرمایا کہ کفار قریش کی ٹولیاں لوٹ مار کی نیت سے مدینے کے اطراف میں برابر گشت لگاتی رہتی ہیں، اور قرظ بن جابر فہری مدینے کی چراگاہوں تک آ کر غارت گیری اور ڈاکہ زنی کر گیا ہے، لہٰذا کیوں نہ ہم بھی کفار قریش کے اس قافلے پر حملہ کر کے اس کو لوٹ لیں، تاکہ کفار قریش کی شامی تجارت بند ہو جائے اور وہ مجبور ہو کر ہم سے صلح کر لیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ ارشاد گرامی سن کر انصار اور مہاجرین اس کے لیے تیار ہو گئے۔ چنانچہ 12 رمضان المبارک 2 ہجری کو بڑی ہی جلدی کے ساتھ لوگ چل پڑے، جو جس حال میں تھا اسی حال میں روانہ ہو گیا۔ اس لشکر میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ نہ زیادہ ہتھیار تھے، نہ فوجی راشن کی کوئی بڑی مقدار تھی، کیونکہ کسی کو گمان بھی نہ تھا کہ اس سفر میں بڑی جنگ ہوگی۔ مگر جب مکہ میں یہ خبر پھیلی کہ مسلمان مسلح ہو کر کے ہتھیار پہن کر کے قریش کا قافلہ لوٹنے کے لیے مدینے سے چل پڑے ہیں، تو مکہ میں ایک جوش پھیل گیا اور ایک دم کفار قریش کی فوج کا دل بدل مسلمانوں پر حملہ کرنے کے لیے ہو گیا۔ جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع ملی تو آپ نے صحابہ اکرام کو جمع فرما کر صورت حال سے آگاہ کیا اور صاف صاف فرما دیا کہ ممکن ہے کہ اس سفر میں کفار قریش کے قافلے سے ملاقات ہو جائے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کفار مکہ کے لشکر سے جنگ کی نوبت آ جائے۔ ارشاد گرامی سن کر حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور دوسرے مہاجرین نے بڑے ہی جوش و خروش کا اظہار کیا، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انصار کا منہ دیکھ رہے تھے، کیونکہ انصار نے آپ کے دست مبارک پر بیعت کرتے وقت اس بات کا عہد کیا تھا کہ وہ اس وقت تلوار اٹھائیں گے جب کفار مدینے پر چڑھائیں گے، اور یہاں پر ابھی مدینے سے باہر نکل کر جنگ بدر میں کی بات ہو رہی ہے، یہاں مدینے سے باہر نکل کر جنگ کرنے کا معاملہ تھا۔ تو انصار میں سے قبیلہ خزرج کے سردار حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور دیکھ کر بول اٹھے کہ یا رسول اللہ، کیا آپ کا اشارہ ہماری طرف ہے؟ خدا کی قسم ہم وہ جانثار ہیں آپ کے کہ اگر آپ کا حکم ہو تو ہم سمندر میں کود پڑیں گے۔